देशभरासयत गोंयांतूय सद्याक आर्थीक सायबर गुन्यांवांनी मोठी वाड जाल्या। वेगवेगळ्या पद्दतीन लोकांक टोपयो घालून लाखांनी रुपया उखलतात। सुशिक्षीत लोकूय हांकां बळी पडटना दिसतात। गोंयांत सद्याक कशे पद्दतीन सायबर गुन्यांवा वरवीं लोकांक फटयतात आनी लोकांनी कशें सादूर रावपाक जाय हे विशयी सायबर क्रायमाचे अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना अदीक म्हायती दिली। पळोवया तांणी कितें सांगलां ते। नमस्कार, मेरा नाम राहुल गुप्ता है, एसपी साइबर क्राइम गोवा। मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ कि साइबर के केस में वी आर ट्राइंग अ लॉट एंड वी हैव बीन एबल टू डिटेक्ट वेरी गुड केसेस in past 2-3 months, but there is certain kinds of cyber frauds that are going on। दो तरीके के मेजर साइबर फ्रॉड के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ताकि पब्लिक अवेयर रहे और उसमें विक्टिम ना बने। जैसे ही आपको कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, अगर आप ये समझ लेंगे तो कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल नॉट गिव मनी। तो सबसे नंबर 1 जो अभी फ्रॉड चल रहा है दैट इज़ फेडेक्स डिलीवरी स्कैम, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि CBI-ED, फेक CBI-ED स्कैम। तो उसमें क्या है कि कोई आपको फ़ोन करेगा, कोई भी इंसान कोई भी बोलेगा कि मैं कोरियर एजेंसी से बात कर रहा हूँ और आपका कोई सामान कोरियर से आ रहा था, कोई कंसाइनमेंट था जो कि एयरपोर्ट पे या फिर उस पे एयरपोर्ट पे या फिर कोरियर के ट्रांजिट के दौरान डिटेक्ट हुआ है, उसमें ड्रग्स पाया गया है। तो वो फिर आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कनेक्ट करेगा, जैसे CBI से या ED से या फिर क्राइम ब्रांच बोल के या मुंबई क्राइम ब्रांच बोल के आपको बोले। फिर क्राइम ब्रांच से आपको फ़ोन आएगा, बोलेंगे कि आपका ये सामान कंसाइनमेंट, आपका ड्रग्स पकड़ा गया है, तो आपको आपके खिलाफ एक हम समन भेज रहे हैं, आप ऑनलाइन प्रेजेंट रहिए, स्काइप पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आपका वो ऑनलाइन इंटरवेट करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप हाउस अरेस्ट में हैं इस समय, वर्चुअल अरेस्ट करके कुछ देंगे बोलेंगे। फिर बोलेंगे कि आपको नोटिस भेजेंगे बहुत सारे, उसमें स्टैंप वगैरह वो फर्जी यूज़ करते हैं कि CBI-ED का जो स्टैंप है उसको यूज़ करके आपको नोटिस भेजेंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने ऑनलाइन भी नोटिस सर्व करने का तरीका निकाल के एक फेक वेबसाइट बना के भी ऑनलाइन सर्व कर रहे हैं नोटिस। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलेंगे। अल्टीमेटली आप वी विल बी फोर्स्ड टू पे सम मनी टू सेटल दिस थिंग। यू विल से कि यार मैं बहुत बुरा हो गया, बट अब मैं क्या करूँ, तो मुझे बताओ। तो देन दे विल आस्क सम मनी फ्रॉम यू। सो दिस काइंड ऑफ फ्रॉड इज गोइंग ऑन। तो कभी कभी इसमें फेडेक्स का बन के करते हैं फ्रॉड, या फिर वो कभी बोलते हैं कि आपका कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में डिटेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से भी डराते हैं कि अब कोई भी इंसान मनी लॉन्ड्रिंग सुन के तो डर जाएगा ऑब्वियसली, फिर वो बोलेगा ठीक है सर आप बताइए मैं क्या करूँ। तो वहाँ से ये शुरू हो रही है। तो ये सबसे पहला फ्रॉड मैंने आपको बता दिया, जिसको फेडेक्स या फेक CBI-ED स्कैम आप बोल सकते हैं। दूसरा अभी जो रिसेंटली चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने में, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। तो उसमें क्या, अब चूंकि पब्लिक इज वेरी मच इनटू इज स्टॉक मार्केटिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। आप टीवी पे बहुत सारे एड्स देखते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस अब आ गई हैं। पहले तो स्टॉक्स वाज लिमिटेड टू अ फ्यू पीपल की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, बट अभी जैसे आउटरीच बढ़ गया है मीडिया का और न्यूज़ के माध्यम से, और पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ गई है, तो जनरली हर कोई आदमी स्टॉक्स में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है बिकॉज ऑफ द गुड रिटर्न्स दैट पर्सन्स गेट। उसी में क्या है कि लोग ऐसे फेक उसमें तरीके निकाल के रखे हैं कि somebody will approach you on Instagram और WhatsApp और Facebook, there will be some ad, Facebook ad और Instagram ad कि आप इस वाले ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, या फिर आपको हम इन्वेस्टमेंट के लिए हम गाइड कर सकते हैं। कोई आपको ऐसे एक्सपर्ट के तौर पे आपको बोलेगा आपको इन्वेस्टमेंट पे मैं गाइड करूंगा, आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए, या फिर ये वाली ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो वो अब इंसान को लगता है कि रिटर्न्स मिलेगा तो ऑब्वियसली ज्वाइन कर लेता है। तो उसमें क्या है कि ज्वाइन करने के बाद आपको 1-2 महीने तक रिटर्न्स भी देंगे वो, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। आपको कुछ पैसे आप देंगे तो उस पर आपको 50% रिटर्न भी दे देंगे, 30% रिटर्न भी दे देंगे। जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाओगे तो एक पॉइंट के बाद आपसे बहुत बड़ा अमाउंट मांगेंगे कि आपको जो रिटर्न, अब 2-3 बार आपको रिटर्न दे दिया तो अगली बार रिटर्न देने से पहले दे विल टेल यू कि ये थोड़ा सा और एडिशनल जमा कर दो, तो अगली बार एक्स्ट्रा लगा देंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसे करके कुछ ना कुछ तरीका निकाल के दे विल मेक यू इन्वेस्ट लैक्स ऑफ मनी। लैक्स ऑफ क्या, करोड़ों में भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये दूसरे तरीके का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो चल रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों तरीके के फ्रॉड का रीज़न ये है कि आदमी या तो उसके ग्रीडी नेचर के कारण, या फिर
फेयरफुल नेचर के कारण कि डर जाता है, उस दोनों चक्कर में ये सारे फ्रॉड होते हैं। तो हम अगर अपने आप से सवाल करें, अगर इस तरीके का अगर कोई कॉल करता है तो आप एक बार सवाल कीजिए कि क्या ये आदमी जेन्युइन है और क्या मुझे सच में ज़रूरत है इस तरीके की चीज़ करने की, क्या मैं पुलिस को बताऊं पहले उसके बाद करूं। तो ये सारे आप थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अगर करेंगे और हम लोगों को बताएंगे, पुलिस को बताएंगे, साइबर पुलिस स्टेशन में आके विजिट कीजिए। आपके पास तरीके ये हैं कि ऑनलाइन पोर्टल है, एनसीआरपी पोर्टल है, नेशनल साइबर नेशनल एनसीआरपी पोर्टल उसको बोलते हैं। फिर एक 1930 हेल्पलाइन है, उसमें अगर आप कंप्लेन करेंगे 1930 में, तो इमीडिएटली अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको भी हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन अगर कुछ हुआ है तो अमाउंट भी जल्दी फ्रीज हो जाएगा अगर कुछ आपसे पैसा कुछ लिया है। लेकिन ये है कि आप जल्दी से जल्दी उस पर अगर कॉल करेंगे तो वील बी एबल टू टेक एक्शन। कभी कभी क्या होता है कि आदमी के साथ फ्रॉड होता है लेकिन वो थोड़ा टाइम लेता है सोचने में कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये 1930 एक हेल्पलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इस पे अगर हमारा भी गोवा में भी उसका कंट्रोल रूम है, 1930 का अलग से कंट्रोल रूम है। तो उस पर अगर आप कॉल करेंगे तो हम तुरंत उसको फ्रीज करने में कोशिश करेंगे। तो दिस इज माई मैसेज टू पब्लिक। थैंक यू।